तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बताऊंगा, उनमें सबसे पहला अपडेट तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के आर्म्ड वर्जन मतलब रुद्र हेलीकॉप्टरों को लेके है, जहां पे रिपोर्टर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अब कुछ और संख्या के रुद्र हेलीकॉप्टरों को खरीदेगा। तो वहीं पे अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रुद्र हेलीकॉप्टरों को अधिक मात्रा में खरीदने पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर के ऊपर असर पड़ेगा। जबकि दोस्तों वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों यूक्रेन के इस लड़ाई के बाद अब भारत को भी इससे सबक लेते हुए अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बेड़े को और मजबूत करना चाहिए। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अधिक मात्रा में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 के आर्म्ड वर्जन मतलब रुद्र हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। तो वहीं पे खबर ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के लिए कम से कम और 3 स्क्वाड्रन मतलब करीब 50 ऐसे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को अधिक मात्रा में खरीदने का इरादा इसलिए बनाया गया क्योंकि 2 साल पहले जब चाइना के साथ लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब इन हेलीकॉप्टरों के हाई ऑल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस काफी बेहतर था और इन्हीं परफॉर्मेंस को देखते हुए अधिक संख्या में हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। पर दोस्तों इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर को निर्माण किया जा चुका है और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके अप्रूवल दिया गया है, तो वहीं पे अगर रुद्र हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में खरीदा जाता है तो क्या ये खरीदारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के भविष्य के ऑर्डर के ऊपर असर नहीं डालेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के मार्क 4 वर्जन मतलब रुद्र है, इसका कीमत करीबन 70 करोड़ रुपया पर यूनिट है। वहीं पे इसके हथियारों के साथ इसका कीमत करीबन 90 से 95 करोड़ रुपया पर यूनिट तक हो जाता है। और फिलहाल अगर इसके इस्तेमालकर्ता को देखा जाए तो इसके प्रमुख यूजर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे 91 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 75 हेलीकॉप्टरों का और अधिक निर्माण करने का ऑर्डर है, जिनमें से करीबन 16 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 50 और हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है। जबकि आर्मी इसका सबसे बड़ा यूजर है, जिसके पास करीबन 75 ऐसे हेलीकॉप्टर जून 2020 के मुताबिक सर्विस में है और 25 और अधिक हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर आर्मी की तरफ से भी दिया गया है। दूसरी तरफ अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो इसके भी प्रमुख यूजर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के 8 मॉडल को तैयार किया गया है, जिनमें 4 TD मतलब टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कि आप प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, जबकि 4 LSP मतलब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, जिनमें से 3 LSP वेरिएंटों को अब तक इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, जबकि एक LSP वेरिएंट इंडियन आर्मी के पास यूजर ट्रायल में है। हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक अप्रूवल दिया गया था, जिसके तहत 15 ऐसे LSP वेरिएंट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा। और दोस्तों इन 15 हेलीकॉप्टरों में 10 हेलीकॉप्टर तो इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जबकि 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेगा। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के भविष्य के ऑर्डर को लेकर जो अब तक खबर आया है उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इनिशियली ऐसे 65 हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखता है, जबकि इंडियन आर्मी ऐसा 114 हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर हाल ही में क्लियरेंस दिया गया है, बताया जा रहा है कि इनमें से हर एक हेलीकॉप्टर का कीमत 260 करोड़ रुपया है, जिस कारण से कई लोगों का कहना है कि ये कीमत थोड़ा अधिक भी है। जबकि वहीं पे ये भी कहना है कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टरों में 45% इंडिजीनियस कंटेंट है, जबकि प्रोडक्शन वेरिएंटों में ये 55% होगा, जिससे कि प्रोडक्शन वेरिएंट में कीमत काफी कम भी होगा। और साथ ही साथ जब हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में ऑर्डर किया जाएगा तब भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों का कीमत कमेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा भी जानकारी दिया गया था कि फुल स्केल प्रोडक्शन के दरमियान इन हेलीकॉप्टरों का कीमत 125 करोड़ रुपए तक होगा। दोस्तों रुद्र हेलीकॉप्टरों के मामले को अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 300 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को खरीदा जा चुका है और रुद्र इसका केवल मात्र एक आर्म्ड वर्जन है, जिससे कि बड़े प्रोडक्शन के कारण हेलीकॉप्टरों का कीमत भी कम है और साथ ही साथ मेंटेनेंस ट्रेनिंग के लिए अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आवश्यकता नहीं है। पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के मामले में देखा जाए तो ये संपूर्ण एक नया हेलीकॉप्टर है, जिस कारण से हेलीकॉप्टरों की इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए भी एक लॉजिस्टिक का भी आवश्यकता पड़ेगा, जो कि हेलीकॉप्टरों के डील के कीमत को बढ़ा सकता है। पर दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के उपयोगिता को देखा जाए तो ये रुद्र के मुकाबले में आगे है, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी जरूरत महसूस तो कारगिल की लड़ाई के दरमियान ही हो गया था और इस वजह से इन हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के काम कारगिल की लड़ाई के समाप्त के कुछ ही साल के बाद से ही शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो हाई ऑल्टीट्यूड में जाके भी हथियारों के साथ ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है और ये सियाचिन ग्लेशियर जैसे ऊंचाई वाले एरिया में भी हथियारों के साथ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। दूसरी तरफ एक संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड
सोफिस्टिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होने के कारण ये रुद्र या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के आर्म वर्जनों के मुकाबले में अधिक सिक्योर है और ये अपने आप को बेहतरीन ढंग से दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइलों से बचा भी सकता है, जबकि इसके पास हथियारों के इस्तेमाल की कैपेबिलिटीज भी रुद्र हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में अधिक है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब इंडियन बेड़े में क्यों शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों की ताकत को बढ़ाना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के जो मेन बैटल टैंक है ये यूक्रेन के लड़ाई में संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया के द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रशिया के टैंक अब ये नया जनरेशन के वॉरफेयर में कार्यगर नहीं है और इसके पीछे केवल मात्र कारण है वेस्टर्न देशों की तरफ से सप्लाई किया हुआ नेक्स्ट जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दूसरी तरफ रशिया के टैंकों को लेके जो खबर आ रहा है उसे रशिया के द्वारा भी स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन रशिया का कहना है कि ये इतना भी नहीं है कि इससे रशिया को फर्क पड़े। पर दोस्तों अगर इस लड़ाई में किसी एक रशियन हथियार से यूक्रेन को सबसे अधिक फर्क पड़ा है तो वो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। रशिया के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का एक बहुत बड़ा भंडार है जिसका इस्तेमाल करके रशिया के द्वारा यूक्रेन के कई सारे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना भी बनाया गया और तबाह भी किया गया। हालांकि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया के पास जितने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल था उसे रशिया के द्वारा 50 दिन के इस लड़ाई में लगभग इस्तेमाल कर लिया गया है और रशिया के पास ज्यादा ऐसा मिसाइल नहीं बचा है और जितना भी बचा है वो आने वाले कुछ ही दिनों तक चल सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में रशिया की तरफ से जिस तरीके से ताबड़तोड़ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के ठिकानों के ऊपर हमला किया गया उससे एक बार फिर से रशिया की तरफ से वेस्टर्न मीडिया के इन रिपोर्टों का पोल खोलते हुए ये भी बताया गया कि रशिया के पास अभी तक इन मिसाइलों का इतना सप्लाईज है कि रशिया इस लड़ाई को और भी लंबा खींच सकता है, जबकि अन्य एक्सपर्टों का भी मानना है कि रशिया के बेड़े के ये मिसाइल समाप्त नहीं हुआ है। इवन रशिया के पास इतना ताकत है कि लड़ाई के दरमियान भी मिसाइलों को निर्माण करके सप्लाई कर सकता है। और दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो लंबा लड़ाई चल रहा है इससे अब भारत को भी एक सीख लेना चाहिए कि टैंक जो है वो अर्बन वॉरफेयर में उतना कारगर नहीं होता है जितना डेजर्ट या फिर खाली क्षेत्र में होता है। और साथ ही साथ रशिया के टैक्टिकल मिसाइल्स के उपयोगिता को देखते हुए भी एक सबक लेना चाहिए कि भारत को भी इस तरीके के टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को अपने बेड़े में इतना मात्रा में रखना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई लड़ाई होता है तो उस दरमियान ऐसे मिसाइलों के शॉर्टफॉल ना हो या फिर मिसाइलों के कमी महसूस ना हो। दोस्तों इस लड़ाई में वेस्टर्न मीडिया का भी मानना है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ने प्रमुख भूमिका निभाया और अब तक रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो नुकसान किया गया है उसमें ज्यादातर भूमिका ऐसे मिसाइलों का ही है। दोस्तों भारत को भी अब अपने बेड़े के लिए लगभग इसी तरीके का तैयारी रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगर कोई लड़ाई होता है तो उसमें भारत का अपर हैंड रहे। दोस्तों भारत के अगर बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल भारत के द्वारा दो प्रमुख क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट किया गया है, जिनमें एक तो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जबकि दूसरा है इंडिजिनियस निर्भय सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। दोस्तों ये दोनों ही मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे घातक तरीन मिसाइल है तो वहीं पे इसके रेंज के कारण ये पाकिस्तान के खिलाफ अंदर तक जाके तो हमला कर सकता है, लेकिन चाइना के मामले में ये बॉर्डर रीजन में स्थित लो वैल्यू टारगेटों को ही तबाह कर सकता है। पर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का खासियत यह है कि इसका रफ्तार इतना अधिक है कि इसे रोक पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन बनेगा। वहीं पे लॉन्ग रेंज के जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के काफी दूर जाके भी तबाही मचा सकता है। ऐसे में भारत को इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट को और मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत को एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों के भी डेवलपमेंट को मजबूत करना पड़ेगा और साथ ही साथ निर्भय जैसे मिसाइलों के भी एयर लॉन्च वर्जनों को तैयार करना पड़ेगा। आप सबको ये भी पता होगा कि भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन है जो कि सुखोई 30 MKI के इस्तेमाल से दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुस के सुपरसोनिक रफ्तार से हमला कर सकता है। पर टू फ्रंट वॉर के संभावनाओं को देखते हुए भारत को अब इन दो मिसाइलों के अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करके अपने बेड़े में एक स्टॉक को रखना चाहिए ताकि लड़ाई के दरमियान कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि मिसाइल खत्म हो गया है या फिर मिसाइल खत्म हो सकता है। आर्मी के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बेड़े को अगर देखा जाए तो आर्मी के पास शौर्या नाम से सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि क्रूज मिसाइल के जैसे टैक्टिकल मैन्यूवर भी कर सकता है और जिस मिसाइल का टेस्ट साल 2011 में हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इन मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ इसके अलावा प्रलय और प्रहार जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी आर्मी के बेड़े में है। और दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्मी फिलहाल ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल कर भी रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।